स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्वयंभू जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, इसके पहले हम लोगों ने आदिकाल का वर्गीकरण देखा था और उस आदिकाल के वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण श्रेणी में आता है वो अपभ्रंश साहित्य था। और कल मैंने आपको अपभ्रंश साहित्य की पृष्ठभूमि समझाई थी। आज उसी अपभ्रंश साहित्य में जो अपभ्रंश साहित्य के पहले कवि स्वयंभू जी माने जाते हैं उनके विषय में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं स्वयंभू जी के विषय में। ये स्वयंभू जी जो आते हैं वो अपभ्रंश साहित्य में आते हैं। किस साहित्य में भैया? अपभ्रंश साहित्य में। अपभ्रंश साहित्य। कल हम लोगों ने इसी अपभ्रंश साहित्य के विषय में इसका समय देखा था। आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश की समय सीमा क्या है, तो अपभ्रंश की समय सीमा क्या भैया? 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। क्या है? 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक का है। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य के अगर प्रथम कवि पूछे हम, प्रथम कवि, तो प्रथम कवि है स्वयंभू। कौन भैया? स्वयंभू है। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। इसके अगले क्रम में यदि हम लोग बात करें कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, तो ध्यान रहे अपभ्रंश अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने शिलालेखों में किया। शिलालेखों में करवाया। ठीक है, यहां तक की चीजें कल मैंने आपको बता दी। आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश साहित्य कब से कब तक चला, तो ये 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला। अपभ्रंश साहित्य के प्रथम कवि कौन है, तो अपभ्रंश साहित्य के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश शब्द का यदि सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा कहाँ के राजा भैया? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय। कौन भैया? धारसेन द्वितीय ने अपने शिलालेखों में करवाया। कहां करवाया? अपने शिलालेखों में करवाया। अच्छा, ये बात कही किसने है? तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को मानते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपना शिलालेखों में करवाया था, अपने शिलालेखों में करवाया था। यह बात मानता कौन है? इस बात को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि वास्तव में हिंदी का जो आरंभ हुआ है वो प्रकृत भाषा की अंतिम अवस्था, प्रकृत भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी का अभ्युदय हुआ। और यह बात सत्य है। अगर हिंदी का विकास क्रम पूछा जाए या हिंदी का विकास पूछा जाए कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आप लिख सकते हैं हिंदी का विकास विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो ये मैंने कल आपको बता दिया था, यहां तक की चीजें, ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट नए हैं, आप उसे उसमें जोड़ लेंगे। यहां तक की जो मैंने चीजें आपको बता रखी हैं, यह स्पेशली टेट, या स्पेशली किसके अकॉर्डिंग है? तो यह भैया TET टेट और एस टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई, ठीक है। इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, या समझिए रामबाण है। इतना तो उनको अपभ्रंश साहित्य में याद ही करना है, इतना तो उनको याद करके रखना अपने जुबान पर एकदम से। यहां से प्रश्न हर बार बन सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलें तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसको? तो अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वयंभू जी को। किसको पढ़ने वाले हैं? स्वयंभू को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं स्वयंभू जी के विषय में। तो मैंने अभी आपको बताया कि वास्तव में स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। क्या भैया? अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। कहां भैया? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 769 ईस्वी में हुआ था। जन्म 769 ईस्वी। जन्मस्थान कर्नाटक। पिता मारुति देव। माता पद्मिनी। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि स्वयंभू का जन्म कब हुआ था, तो 769 ईस्वी में, 769 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम मारुति देव, इनकी माता का नाम पद्मिनी था। क्या था भैया? पद्मिनी था। बात समझ में आया? आगे अगर हम समझें
इनकी प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध रचना, तो प्रसिद्ध रचना है पौमचर्यू। पौमचर्यू कौन सा भैया? पौमचर्यू। इतनी चीजें आपके दिमाग में रखनी है, आपको सेट करके रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश साहित्य की समय सीमा क्या है, तो 1000 से 500 ईस्वी तक का है। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 769 ईस्वी में। जन्मस्थान कर्नाटक। पिता मारुतिदेव, माता पद्मिनी, और प्रसिद्ध रचना पौमचर्यू है। प्रसिद्ध रचना क्या है? पौमचर्यू है, ठीक। अब हम लोग आगे समझते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भैया, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट आप? चलिए आगे देखते हैं। उपाधियां, स्वयंभू को प्राप्त उपाधियां, इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हैं? तो भैया इनको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्या भैया? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरी उपाधि इनको दी गई है अपभ्रंश का व्यास। अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। तीसरी उपाधि अपभ्रंश का प्रथम कवि। अपभ्रंश का प्रथम कवि, अर्थात स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू जी को ही अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है, और स्वयंभू जी को ही अपभ्रंश का प्रथम कवि भी माना जाता है। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहने का कारण इनकी एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम पौमचर्यू है, और वह पौमचर्यू राम काव्य पर आधारित है। इसलिए स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास स्वयंभू जी को इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी रचना है जिसका नाम क्या है भैया? ऋट्ठडेयमचर्यू। वो ऋट्ठडेयमचर्यू जो है वो कृष्ण काव्य पर आधारित है, इसलिए इनको अपभ्रंश का व्यास कहा गया। और अपभ्रंश के प्रथम कवि तो ये है ही। और इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा किसने है? तो इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। रामकुमार वर्मा ने कहा, ठीक। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण तो भैया सभी इसमें तीनों हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? आप चलते आगे, हम लोग इनकी रचना देखते हैं। स्वयंभू जी की रचनाएं। रचनाएं, तो जो स्वयंभू जी की रचनाएं भैया, उन रचनाओं में अगर प्रसिद्ध रचना की हम बात करें तो उसमें पहला ही नाम आता है पौमचर्यू। क्या नाम आता भैया? नंबर 1 पर नाम आता है पौमचर्यू। भैया ये छोटा ऊ है,
ये भ्रम में मत आइएगा, ये छोटा ऊ लिखा गया, देखिए ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे ऐसे ऊ है और ये भी छोटा ऊ है, पौमचर्यू। ठीक है, अब ये जो पौमचर्यू रचना है इसकी बहुत सारी खास बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे पहली ही महत्वपूर्ण बात क्या है, पहली ही इसकी महत्वपूर्ण बात यह है भैया कि यह रचना राम काव्य पर आधारित है, राम काव्य पर आधारित है। आधारित है। देखिए जैसे उसमें अध्याय होता है ठीक वैसे इसमें संधि है। क्या? संधि। इसमें इस संधि का मतलब क्या है? अध्याय है। अध्याय। इसमें 90 अध्याय हैं और 90 अध्यायों को 5 कांडों में बांटा गया है। ये जो 90 अध्याय हैं, इन 90 अध्यायों को कितने कांडों में बांटा गया? 5। अर्थात आपसे पूछा जाए कि इसमें कांड कितने हैं, कांड, तो इसमें 5 कांड है। कितने? 5 कांड है। ये जो लिखा गया है इसमें अगर आपसे पूछा जाए छंद, तो इसमें दोहा चौपाई छंद में इसको लिखा गया भैया। दोहा चौपाई छंद। और दोहा चौपाई छंद में ही रामचरितमानस भी लिखा गया है। रामचरितमानस में 7 कांड है लेकिन इसमें 5 कांड है। इसमें संधियां कितनी हैं? 90 संधियां। इन 90 संधियों की बात ध्यान में रखना है कि इनमें से जो 90 संधियां हैं, 90 संधियों में, इन 90 संधियों में संधियों में 83 संधि का लेखन कार्य स्वयंभू जी ने किया है। तथा शेष इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया है। त्रिभुवन ने किया है। बात समझ में आ रही भैया? ये जो पौमचर्यू है यह किस पर आधारित है? तो भैया यह राम काव्य पर आधारित है। पौमचर्यू में कितनी संधियां हैं? तो 90 संधियां हैं। पौमचर्यू में कितने कांड हैं? 5 कांड है। इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक में जो 90 कांड हैं, उन 90 कांडों में से 83 कांडों जो 90 संधियां हैं, उन 90 संधियों में से 83 संधि को लिखा किसने है? तो 83 संधि को तो स्वयंभू जी ने लिखा है। और उसके बाद में इनका देहावसान हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में, क्योंकि यह अपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, पौमचर्यू क्या है? अपूर्ण ग्रंथ। ये बात ध्यान रखना है। क्या है? अपूर्ण ग्रंथ। यहां नहीं लिखते, इसको नीचे लिख लेते हैं ना। अपूर्ण ग्रंथ, यह एक अपूर्ण ग्रंथ है। यह एक अपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो जब यह 83 संधियों को लिखे, 83 संधियों को लिखने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके ही एक पुत्र हैं
जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम त्रिभुवन था। इन्हीं त्रिभुवन ने ही शेष संधियों का निर्माण किया। शेष संधि का मतलब 83 कितना 90 हो जाएगा 7, अर्थात 7 संधियों का निर्माण जो किए हैं वो कौन किए हैं? त्रिभुवन। 7 संधि का लेखन कार्य। इन 7 संधियों का लेखन कार्य किसने किया था भैया? त्रिभुवन ने किया था। और 73 संधियों का लेखन कार्य किसने किया था? तो त्रिभुवन ने किया, उन्होंने स्वयंभू जी ने किया था। किसने भैया? स्वयंभू जी ने किया था। ठीक। 90 में से 83 का लेखन कार्य तो स्वयंभू ने किया और 7 का लेखन कार्य उनके ही पुत्र त्रिभुवन ने किया था। इसमें यह रचना जो है भगवान राम के काव्य पर आधारित है। ठीक है। और इसी के कारण इनको उपाधि भी दी गई। कौन सी उपाधि? अपभ्रंश का वाल्मीकि। इसी के आगे हम लोग लिखेंगे। यहां तक की चीजें आपने लिख ली भैया, यहां तक की चीजें समझ में आई, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया। इसके आगे चलते हैं। पौमचर्यु के लेखन कार्य करने के कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या भैया? वाल्मीकि कहा जाता है। अब ये भी समझिए, आपको पता है कि संस्कृत भाषा में रामायण ग्रंथ को लिखने का कार्य किसने किया था? तो वाल्मीकि जी ने किया था। किसने किया था भैया? वाल्मीकि जी ने किया था। अर्थात संस्कृत भाषा में जो स्थान रामायण को दिया गया है, ठीक वही स्थान अपभ्रंश भाषा में इस पौमचर्यु को दिया गया है। इसलिए इस पौमचर्यु के लेखन कार्य करने के कारण ही इनको क्या कहा गया भैया? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। इसकी और खास बात यह है, इस पुस्तक में भगवान राम के निर्वाण तक का वर्णन है। भगवान राम के निर्वाण तक का वर्णन है। निर्वाण तक का वर्णन है। निर्वाण का मतलब होता भैया मोक्ष। क्या अर्थ होता भैया? मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति तक का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ठीक है। लिख लिया भैया आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे की चीजों को समझने से पहले एक लास्ट का पॉइंट लिख लेते हैं। वास्तव में जो पौमचर्यु लिखा इन्होंने, ये पौमचर्यु किसके आश्रय में लिखा?
तो पौमचर्यु धनंजय के आश्रय में लिखा। धनंजय के आश्रय में लिखा। धनंजय के आश्रय में लिखा, अर्थात यह भी आश्रित कवि ही थे और इन्होंने एक धनंजय नाम के व्यक्ति थे जो उस समय के बड़े संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी में आते थे। उन्हीं के आश्रय में रह करके स्वयंभू जी ने इस पौमचर्यु का निर्माण कार्य किया। ठीक है, अब इनकी जो दूसरी रचना है उसका नाम क्या भैया? रिट्ठडेमीचर्यु। ये पहली रचना हो गई। दूसरी रचना की बात कर लेते हैं हम लोग। अब इनकी जो दूसरी रचना है उस दूसरी रचना का नाम है रिट्ठडेमीचर्यु। रिट्ठडेमीचर्यु। और ये जो रिट्ठडेमीचर्यु है इसकी खास बात क्या है भैया? तो रिट्ठडेमीचर्यु की सबसे खास बात ये रही कि रिट्ठडेमीचर्यु कृष्ण काव्य पर आधारित थी। यह रचना कृष्ण काव्य पर आधारित कृष्ण काव्य पर आधारित। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी रिट्ठडेमीचर्यु के लिखने के कारण ही, इस रचना के लेखन कार्य करने के कारण ही इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा गया। इस ग्रंथ के लेखन कार्य करने के कारण इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया, अपभ्रंश का व्यास कहा गया। व्यास कहा गया, अपभ्रंश का व्यास, ये उपाधियां इनको दी गई थी। अब ध्यान से समझिए आप, रिट्ठडेमीचर्यु वास्तव में किसके काव्य पर आधारित है? तो कृष्ण काव्य पर आधारित। किस काव्य पर? कृष्ण काव्य पर आधारित है। और जब इन्होंने रिट्ठडेमीचर्यु लिखा तो रिट्ठडेमीचर्यु लिखने के बाद में इनको उपाधि कौन सी दी गई? व्यास की उपाधि दी गई। ध्यान से समझिए मामला क्या है। आपको पता है कि जो व्यास हैं, व्यास जी ने महाभारत का लेखन कार्य किया है। किसका? महाभारत का लेखन कार्य तो वास्तव में गणेश जी ने किया है, लेकिन महाभारत के रचयिता की जब बात की जाती है तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ही माने जाते हैं। और संस्कृत भाषा में जो स्थान महाभारत को प्राप्त है वही स्थान अपभ्रंश भाषा में किसको प्राप्त है? इस रिट्ठडेमीचर्यु को प्राप्त है। इसलिए इन स्वयंभू जी को कहा क्या जाता है? अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। बात समझ में आई भैया? इनको अपभ्रंश का व्यास क्यों कहते हैं? तो अपभ्रंश का व्यास रिट्ठडेमीचर्यु रचना के लिखने के कारण ही इनको कहा जाता है।
दो शेष इनकी और रचनाएं हैं, एक है पंचमी चर्यु, एक है स्वयंभू छंद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए भैया, इसको मिटाएं, है ना। चलिए, तो इनकी तीसरी रचना की श्रेणी में जो रचना आती है उसका नाम है पंचमी चर्यु। क्या भैया? पंचमी चर्यु। और इनकी जो चौथी रचना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद है। इनकी चार ही यही रचना है जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कौन सी है? ये पौम चर्यु है। ठीक है, तो आप इसको मोस्ट लगा लेंगे, शेष को आप ऐसे लिख लेंगे। आपसे पूछा जाए कि स्वयंभू जी की रचना कौन कौन सी है, तो स्वयंभू जी की रचना का नाम पौम चर्यु है, रिठडेम चर्यु है, पंचमी चर्यु है और स्वयंभू छंद है। क्या भैया? स्वयंभू छंद है। ये चीजें यहां पर समाप्त होती हैं। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम है पुष्पदंत। क्या भैया? पुष्पदंत। किंतु पुष्पदंत जी के विषय में हम लोग आने वाली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।